Students, today we are going to start our fourth chapter, that is The Rat Trap by Selma Lagerlof. Selma Lagerlof was born on 20th November 1858 and she passed away on 16 March 1940. She was a Swedish author and teacher. She published her first novel, Gösta Berling's Saga, at the age of 33. She was the first woman to win the Nobel Prize in Literature, which she was awarded in 1909. Additionally, she was the first woman to be granted a membership in the Swedish Academy in 1940. Her stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. Now, I am going to start the story, and the lines are here, just the first paragraph. The Rat Trap. Once upon a time there was a man. इस कहानी के माध्यम से वो बता रही हैं कि once upon a time there was a man, कि एक समय की बात है, एक आदमी था, who went round selling small rat traps, जो कि चूहेदानियाँ बेचता हुआ चारों तरफ घूमा करता था. went round, घूमता रहता था, सेलिंग बेचते हुए क्या, स्मॉल रैट ट्रैप ऑफ वायर, जो कि किसकी बनी हुई होती थी, तार की, वायर की बनी हुई होती थी. ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स. ऑड मोमेंट्स में, विषम परिस्थितियों में उनको वह खुद बनाता था. फ्रॉम द मटीरियल ही गॉट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स आर एट द बिग फार्म्स. अब किन मटेरियल से, वह बड़े गोदामों, बड़े फर्मों से मांग करके, बेगिंग करके मटेरियल लाता था. और ऑड टाइम में जब उसको ज़्यादा दिक्कत होती थी तो कुछ अतिरिक्त धन कमाने के उद्देश्य से, ताकि वो अपने खर्चों को जुटा सके, वो रैट ट्रैप बना लिया करता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. लेकिन फिर भी जो इसका बिज़नेस था वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, बहुत लाभकारी नहीं था. सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर एक फ्रेज है जिसका मतलब है जीविका निर्वहन. तो चूँकि धंधा बहुत लाभकारी उसका नहीं था ये, इसलिए अपना जीविका कमाने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपने खर्चे को जुटाने के लिए उसे बेगिंग करनी पड़ती थी, भीख मांगनी पड़ती थी और पिट्टी थीवरी किया करता था, मतलब छोटी मोटी चोरियां वगैरह कर लेता था. इवन सो, अब इसके बावजूद हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, उसके कपड़े फटेहाल ही रहते थे. हिज चिक्स वर संकन. सिंक माने डूबना होता है, यहाँ मतलब बैठा हुआ या बिल्कुल पिचका हुआ. उसके गाल बिल्कुल पिचके हुए थे. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज़, और उसकी आँखों में हमेशा भूख चमकती हुई प्रतीत होती थी. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वागाबांड. वागाबांड माने होता है आवारा, वन हु जस्ट रोम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक स्थान से दूसरे जगहों पर घूमता रहता है. उसको हम लोफरर को वागाबांड कहते हैं. तो
नो वन कैन इमेजिन, कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता है, कोई भी ये सोच नहीं सकता है कि हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ, कि कितना ज़्यादा दुखद और एकाकीपन उसका जीवन था। कैन अपीयर टू सच ए भगवान, ऐसे एक लोफरर के लिए वह जीवन कितना ज़्यादा मोनोटोनस हो सकता है। हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, जो कि थके मादे कदमों से सड़कों पर चलता रहता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन ध्यान चिंता, और अपनी ही ख्यालों में अपनी ही चिंताओं में डूबा रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन की बात है कि यह आदमी एक लाइन ऑफ थॉट में फॉल किया, मतलब विचारों की एक श्रृंखला में डूब गया। विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, और ये विचार उसको बड़ा ही ज़्यादा इंटरटेनिंग लगा, बड़ा ही ज़्यादा मनोरंजनदायक लगा, उसे बड़ा आनंद मिला। एक ऐसा विचार उसके दिमाग में आया कि उस विचार के वजह से वह बड़ा खुश हुआ। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप। एक दिन नेचुरली वो अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोचने लगा, और जब सोच रहा था तो व्हेन ही सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, और जब अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था, चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, तो अचानक उसे एक विचार आया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि जो उसके इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा संसार है, इसकी द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज, ये दुनिया, इसके सारी भूमि, इसके अंतर्गत स्थित सारे समुद्र, सिटीज़ एंड विलेजेज, ये सारे शहर, ये गांव जो दुनिया में बसे हुए हैं, वॉज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। ये सब के सब सच पूछिए तो एक रैट ट्रैप ही तो है, एक चूहेदानी ही तो है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पजेज, ये किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं बने हैं, बल्कि दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। ये सच पूछिए तो ये घर संसार दुनिया परिवार बच्चे, ये सौंदर्य, ये धन दौलत, ये एक तरह से बेट के जैसे ही तो हैं। दुनिया हो गई क्या चूहेदानी, और इसमें कि ये तमाम सारी चीज़ें बेट का मतलब चारा हो गया, जो प्रलोभन के रूप में चूहेदानी के अंदर रोटी का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा या पनीर का टुकड़ा जो आप चूहेदानी में फंसा देते हैं, जिसको देखकर चूहा उसे खाने के लिए अंदर घुसता है और उसी में फंस जाता है। वैसे ही ये कह रहा है कि जो है पूरी की पूरी दुनिया ये चूहेदानी जैसी है, हम सब के सब बिल्कुल रैट जैसे हैं, और ये दुनिया रूपी चूहेदानी जो है ये ये हमको ऑफ़र करती है रिचेज एंड जॉयज़, शेल्टर एंड फूड, ये हमको धन दौलत आनंद, घर मकान भोजन, हीट एंड क्लॉथिंग, उष्मा, कपड़ा, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क। बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे रैट ट्रैप में हमको ऑफ़र करना पड़ता है चूहे को फंसाने के लिए पनीर या मांस के टुकड़े। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, और ज्यों ही कोई अपने आप को इससे प्रलोभित होकर के इस लालच में पड़ करके इसको टच करने की कोशिश करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, यह उसके ऊपर गिर जाती है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर हर वस्तु का अंत हो जाता है। मतलब कितना शानदार जो है मेटाफर का प्रयोग है। चैप्टर ही एक मेटाफर के रूप में इसकी टाइटल ही है, द रैट ट्रैप मीन्स द होल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ रैट ट्रैप। बिल्कुल नॉट जस्ट लाइक बट इट इज़, तभी तो मेटाफर हो पाएगा। ये पूरी की पूरी दुनिया एकदम एक रैट ट्रैप है, और इसमें के जो भी सौंदर्य संसाधन हैं जो हमें उपभोग के रूप में दिखते हैं, ये उस बेट के जैसे हैं, और हम इसी में फंस के रह जाते हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम,
एक्चुअली ये जो समाज था, यहाँ वर्ल्ड का मतलब संसार ना समझिए, ये जो समाज था वो कभी उसके प्रति काइंड नहीं था, सहिष्णु नहीं था। जिस किसी भी से भी मदद होकर मांगने जाता तो वह इसे बड़ा ही नफरत भरी अंदाज में झिड़क देता। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, और इसलिए उसको बहुत ही अनवांटेड जॉय मिलता था, बहुत अप्रतिम आनंद मिलता था टू थिंक इल ऑफ इट। किसके बारे में? इस दुनिया के बारे में। टू थिंक इल, खराब सोच करके उसको अनवांटेड जॉय मिलता था इन दिस। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिम, यह उसका पोषण करने वाला बीता हुआ समय बन गया। इसी में अपना वो इन्हीं ख्यालों में डूबा रहता। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। तो उसके बारे में अनेकों बार थके मादे कदमों से चलते वक्त, ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, अपने थके मादे चल भ्रमण के दौरान, हाँ, तो थिंक ऑफ पीपल, उन लोगों के बारे में सोचना, ही न्यू, जिनको वह जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, जो अपने आप को इस खतरनाक स्नेयर में, फंदे में फंसने दिए थे, उन लोगों के बारे में सोच करके वो बड़ा खुश होता। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग राउंड द बेड, और अन्य दूसरे लोगों के बारे में भी जो अभी फंसे तो नहीं थे, लेकिन इस बेट के, इस चारे के, इस प्रलोभन के चारों ओर सर्कलिंग राउंड, क्या चक्कर काट रहे थे, हाँ, उन लोगों के बारे में सोचता था वो, उन लोगों के बारे में सोचकर बड़ा ही आनंदित होता था। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेजिंग अलॉन्ग द रोड ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज। एक अंधेरी शाम को, एक डार्क इवनिंग को, व्हेन ही वॉज ट्रेजिंग, जब वो थके मादे कदमों से जा रहा था, सड़क पकड़े, तो ही कॉट साइट, तो उसे नज़र आया क्या, ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, एक छोटी सी जो है उदास भूरे रंग की, हाँ, कॉटेज, घास फूस जानते ही हैं, ब्राउन मतलब ग्रे कलर की ही होती है। तो उस उदास झोपड़ी को देखा रोड के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। वहाँ उस दरवाजे के पास जा कर के ही वो दरवाज़ा खटखटाया और टू आस्क शेल्टर, और वहाँ रिक्वेस्ट किया कि भाई रात में मुझे शेल्टर चाहिए, शरण चाहिए। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई नाइट हियर, आज मैं अपनी रात यहीं बिताना चाहता हूँ। नारवाज ही रिफ्यूज्ड, और इत्तेफाक की बात देखिए कि जो अंदर व्यक्ति था वह उसको इनकार नहीं किया कि नहीं तुम यहाँ से भग जाओ, जैसा अक्सर लोग करते थे। इंस्टेड ऑफ द सावर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, यहाँ तक कि अक्सर लोग सावर फेस कर लेते थे, चिड़चिड़ा चेहरा बना लेते थे, मुंह लटका लेते थे जब ऐसा वो पूछता था। तो इसके जगह पर जो है द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन, ये इस झोपड़ी का जो मालिक था, जो कि एक बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, ना उसकी बीवी थी ना उसके बच्चे थे, वॉज हैप्पी, वह बड़ा खुश हुआ टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, कि चलो मैं इस घर में अकेला रहता हूँ और मेरे इस अकेलेपन में आज कम से कम कोई ऐसा तो रुकने को तैयार हुआ जिसके साथ मैं अपना वक्त गुजारूंगा, कुछ बातें करूंगा। तो इसलिए आज यहाँ इसको बड़ा ही डिफरेंट रिसेप्शन मिला। हाँ, इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर, और तत्काल उसने जो है पॉरिज का जो पॉट था, हलवे का जो पतीला था, उसको आग पर यानी भट्टी पर चढ़ा दिया, मतलब बनाने के लिए भोजन, ताकि वो रात में भोजन करे, और गेव हिम सपर, और उसे रात का भोजन कराया। देन ही कार्व ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, और इसके बाद अपने टोबैको के रोल से, अपने तंबाकू के रोल से एक बिग स्लाइस, बड़ा टुकड़ा काटा भोजन के बाद शेयर करने के लिए। एंड इट वाज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, और दोनों उस तंबाकू का अपना आनंद लिए
दोनों के लिए वो पर्याप्त था। और फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और अंत में जो प्लेइंग कार्ड्स होता है उसके पुरानी गड्डी को निकाला, पैक को निकाला, एंड प्लेड मजोलिस, और वो लोग मजोलिस का गेम खेले विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और जब तक बेड टाइम नहीं हो गया, जब तक सोने का वक्त नहीं हो गया, तब तक उस गेस्ट के साथ वो ताश के गड्डी से वो मजोलिस नाम का गेम खेलता रहा। आगे देखें। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेज एज विथ हिज पॉरीज एंड टोबैको। बूढ़ा आदमी अपने मन की बात बताने में उतना ही जनरस था, उतना ही कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था जितना वो अपना पोरीज और टोबैको ऑफ़र करने में उदार था। उतना ही अपने मन की बात को बताने में भी बड़ा ही उदारता दिखाया। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड, और वो उस गेस्ट को ये बताया, यानी इस रैट ट्रैप सेलर को वो ये बताया कि जो है एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि जब वो धनी मनी था, जब संपन्नता की स्थिति थी उसकी, तो अपने होस्ट को ये बताया कि गेस्ट को ये बताया कि उसका जो होस्ट है, जो मेज़बान है, हैड बीन ए क्रॉफ्टर, वो एक क्राफ्टर का काम करता था एट रैम्सजो आयरन वर्क्स। कहाँ? रैम्सजो आयरन वर्क्स कंपनी में। एंड हैड वर्क ऑन द लैंड, और उसकी लैंड भी थी। वो एक अच्छा कृषक था, अपना कृषि कार्य भी करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और अब चूँकि उससे डे लेबर नहीं हो पाता था, मेहनत का काम नहीं हो पाता था, इसलिए इट वाज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। अब उसके खर्चे को चलाने के लिए उसकी काऊ थी, उसकी गाय थी, जो उसकी मदद करती थी, उसी से उसकी जीविका चलती थी। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी वो जो पशु वाला हिसाब था वो बड़ा ही असाधारण था। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और वो दूध देती थी, और जहाँ क्रीम बनता था उस क्रीमरी के पास वो दूध बेच देता था। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, और पिछले महीने वो इसके बदले में, इस दूध को बेचने के बदले में 30 क्रोनर की कमाई हुई थी। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, तो अजनबी को शायद इनक्रेडिबल लग रहा था, अविश्वसनीय लग रहा था, और इस वजह से फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, अब इस वजह से ये बूढ़ा आदमी उठा, एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टुक डाउन ए लेदर पाउच, एक वो चमड़े का पाउच निकाला, विच हंग ऑन ए नेल, जो कि खूंटी पर टंगी हुई थी, इन द वेरी विंडो फ्रेम, एक खिड़की के फ्रेम में वो टंगी हुई थी। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उस पाउच को उतार करके, ताकि इसको ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, दूध से 30 क्रोनर की कमाई नहीं हुई होगी, इसलिए वो लेदर का पाउच जो था उसे उतारा, और 3 जो है 10-10 क्रोनर की जो नोट होती है वो बहुत ही रिंकल्ड हो गई थी, बड़ी ही सिकुड़ गई थी, वो नोट निकाला। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, इसको अपने मेहमान के आंखों के सामने रखा, नॉडिंग नोविंगली, और फिर वापस जो है सिर हिलाते हुए, देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर थैले में डाल दिया, ताकि मेहमान को ये विश्वास हो जाए कि वह झूठ नहीं बोल रहा है, उसकी कमाई हुई थी। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, नेक्स्ट डे, दोनों के दोनों सो गए, और अगले दिन जो है बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, दोनों के दोनों जो है सही समय पर जगे, दोनों के दोनों अपना सो के उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काऊ, जो क्रॉफ्टर यानी जो बूढ़ा आदमी था वो अपने गाय का दूध निकालने के लिए अपना जल्दबाजी में लगा हुआ था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थाट, और जो ये रैट ट्रैप सेलर था, जो गेस्ट था उस दिन का, वो शायद ये सोचा कि ही शुड नॉट स्टे इन बेड, अब उसे भी बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप,
चूँकि घर का जो मालिक है वो जब जग गया है तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मुझे भी बिस्तर छोड़ देना चाहिए, इसलिए दोनों जग गए थे। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और दोनों के दोनों जो है बिस्तर छोड़े, झोपड़ी को छोड़ दिए। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन द पॉकेट। क्रॉफ्टर जो है दरवाजे को बंद किया और चाबी को अपने पॉकेट में रखा। द मैन विद द रैट ट्रैप्स सेड गुड बाई एंड थैंक यू। इस तरह से जो आदमी था वो मतलब जो रैट ट्रैप सेलर था वो उसको धन्यवाद दिया और वो उसको गुड बाई किया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। और इस तरह से दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर, लेकिन आधे घंटे के बाद ही चूहेदानी बेचने वाला जो पेडलर था, फेरी वाला था, अगेन स्टूड अगेन बिफोर द डोर। वो फिर से जो है दरवाजे के सामने आके खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, हालांकि भाई ताला बंद था और आप इसके पहले सुन चुके हैं कि वो छोटी मोटी चोरियां करता था। ये भी सुन चुके हैं कि उसके आँख के सामने ही उसे दिखाई दिया कि 30 क्रोनर खूटी में टंगी है, तो इसलिए वो घर में तो नहीं घुसा, लेकिन ही ओनली वेंट अप टू द विंडो। वो खिड़की के पास गया, स्मैश्ड ए पेन, और खिड़की के एक विंडो पेन को, एक शीशे को उसने तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30। अपना हाथ बढ़ाया और 30 क्रोनर वाला जो पाउच था उसको निकाला। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट। उसमें से रुपया निकाला और अपने पॉकेट में रख दिया। और देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, और उस लेदर पाउच को बड़ी ही सावधानीपूर्वक वहीं लटका के देन जो है बैक इन इट्स प्लेस, उसी जगह पर रख के वेंट अवे, वहाँ से चला गया। यानी कुल मिलाकर ये रात भर वहाँ रहा, भोजन किया, बड़ी ही सम्मान पाया, और जो ओल्ड मैन था अपनी सारी बातों को भी बताया। उसके साथ दरवाज़ा बंद किया गया और वो भी गया, ये भी गया, लेकिन थोड़ी ही देर में ये वापस आया और वापस आकर के उस पैसे को, विंडो पेन को तोड़ करके उसमें हाथ डाला झोपड़ी के अंदर और उस पैसे को लेकर के वहाँ से चला गया। अब आगे के पोर्शन को हम लोग कल देखेंगे अगले। धन्यवाद।